हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 4 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आगे बढ़ते हैं। वी यूज इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस सच एज लेमन, टैमरिंड, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। तो उनमें से कुछ है जैसे नींबू, टैमरिंड, इमली, नमक, शुगर और विनेगर। तो डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या इन सब का टेस्ट सेम होता है? तो लेट अस रिकॉल टेस्टेस ऑफ द सम edible substances listed in 4.1. If you have not tasted any of these substances, taste it now and enter the result in the table 4.1. तो आपको एक टेबल दी गई हुई है और यहाँ पे अलग अलग सब्सटेंस का नाम दिया हुआ है। तो उसका टेस्ट आपको कैसा लगता है उसके बारे में यहाँ पे, जैसे लेमन शावर टेस्ट होगा, ऑरेंज, विनेगर, कर्ड, टैमरिंड, शुगर, इन सब का टेस्ट कैसा होगा उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क टू डू सो। डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क टू डू सो, यानी किसी भी चीज़ को, आपको किसी भी चीज़ को ऐसे रेंडमली उठा के टेस्ट नहीं कर लेना है और ना ही किसी को ऐसे ही टच करना है जब तक आपको बोला ना जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है? यू फाइंड दैट सम ऑफ दी सब्सटेंसेस टेस्ट शावर, सम टेस्ट बिटर, सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट सॉल्टी। तो इनमें से कुछ आपको कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा, कुछ बिटर कड़वा हो सकता है, सम टेस्ट स्वीट मीठा हो सकता है, या फिर सॉल्टी नमकीन हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 4.1 एसिड्स एंड बेसिस। जैसे कि आप देखते हैं, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट शावर। इन सब का टेस्ट खट्टा होता है, तो इसलिए ये सब्सटेंस शावर टेस्ट करते हैं बिकॉज दे कंटेन एसिड। कोई भी खट्टी चीज़ होती है, कोई भी चीज़ खट्टी अगर आपको लगती है तो हमें इससे ये पता लगता है कि वो क्या है, उसमें क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक। और इस तरह खट्टी जो चीज़ें होती है, खट्टे सब्सटेंस का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। द केमिकल नेचर जो होता है उनका एसिडिक होगा। द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडे विच मीन्स शावर। यानी जो वर्ड है एसिड, वो कहाँ से आया? लैटिन वर्ड एसिडी से आया है, जिसका मतलब ही होता है शावर। द एसिड्स इन दिस सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड। और इन सब्सटेंस में जो भी एसिड होता है वो क्या होता है? नेचुरल एसिड प्रेजेंट होता है। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? तो बेकिंग सोडा क्या है? डज इट ऑल्सो टेस्ट शावर? क्या हम जब इसको टेस्ट करते हैं तो क्या ये हमें खट्टा लगता है? शावर टेस्ट होता है इसका? अगर ये नहीं होता है तो इसका टेस्ट कैसा होता है? सिंस इट डज नॉट टेस्ट शावर इट मीन्स, मतलब अगर आप इसको टेस्ट करेंगे तो उसका टेस्ट जो होगा खट्टा नहीं लगेगा, इसीलिए ये कोई एसिड नहीं है। इट इज़ बिटर इन टेस्ट। जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो आपको थोड़ा सा तीखा जैसा लगेगा। तो इफ़ यू रब द इट सोल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट विल फील सोपी। और जब आपको थोड़ा सा इसका सोल्यूशन पानी में घोल के अगर आप इसका थोड़ा सा अपने फिंगर पे ऐसे रब करेंगे तो आपको सोप के जैसा, जैसे सोप का जो होता है, जैसे आप सोप को टच करके फील करते हैं वैसा ही आपको इसको भी टच करने के बाद फील हो सकता है। Generally, substances like these, which are bitter in taste and feel soapy on touching, are known as bases. और जो substances आपको टेस्ट करने में बिटर और टच करने पे सोपी जैसा महसूस हो, फील हो, उसे हम कहते हैं बेसिस। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज सेड टू बी बेसिक। और इस तरह के सब्सटेंस का नेचर को बेसिक कहा जाता है। If we cannot taste any every substance, how do we find its nature? अगर हम, क्योंकि हम सभी चीज़ को तो टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एसिड है या फिर बेस कंटेन कर रहा है अपने अंदर? तो इफ वी कैन स्पेशली स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि एक स्पेशल तरह का सब्सटेंस पाया जाता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी सब्सटेंस को चेक करने के लिए कि वो उसका नेचर कैसा है, वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो इस तरह के सब्सटेंस को हम कहते हैं इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या, वो ऐसे सब्सटेंस जिसका इस्तेमाल हम किसी भी सब्सटेंस का नेचर चेक करने के लिए करें कि वो एसिडिक है या बेसिक
तो उन्हें हम कहते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर चेंजेस देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सोल्यूशन। जब इंडिकेटर जो है अपना कलर को चेंज करते हैं अगर ये किसी भी सोल्यूशन में डाला जाता है, अगर वो एसिडिक हो या फिर बेसिक हो उसके हिसाब से। तो टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल एटसीट्रा आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर। तो इस तरह के कौन कौन से सबस्टांस जो एक इंडिकेटर की तरह एक्ट करते हैं, तो उनमें से है एक टर्मरिक जो हल्दी है हमारा, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स जो गुड़हल का फूल के जो पेटल्स होते हैं वो इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है, आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। अब यहाँ पे देखिए कि डू यू नो नेम ऑफ द एसिड, यानी विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड। यहाँ पे कुछ एसिड का नाम दिया हुआ है और वो और नेक्स्ट कॉलम में उसके सामने जो लिखा हुआ है कुछ सबस्टांस है जिसमें वो पाया जाता है। तो एसिडिक विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो एसिटिक एसिड। एंट के स्ट्रिंग में जब एंट काटती है यानी चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड। सिट्रस फ्रूट जो खट्टे फ्रूट्स जो होते हैं जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कर्ड में लैक्टिक एसिड, स्पिनच में ऑक्जेलिक एसिड, आंवला सिट्रस फ्रूट में एस्कॉर्बिक एसिड या फिर विटामिन सी, टैमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज एटसीट्रा में टार्टरिक एसिड। ऑल द एसिड मेंशन एबव अकर इन नेचर। तो ये जितने भी एसिड हैं, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, ये सब क्या है, नेचुरली अकरिंग, ये सब नेचुरली अकरिंग एसिड है। नेक्स्ट है यहाँ पे नेम ऑफ द बेस, नीचे कुछ बेस का नाम दिया गया और वो किस चीज़ में पाया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में पाया जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप में पाया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, यहाँ पे बूझो क्या कह रहा है, कैन आई टेस्ट ऑल द सब्सटेंस टू फाइंड द टेस्ट। क्या सबको हम टेस्ट कर सकते हैं कि वो पता चले कि वो कैसा टेस्ट कर रहा है, नो। तो आंसर क्या होना चाहिए कि नहीं, हम किसी भी चीज़ को बिना जाने उसे या फिर बिना बोले उसे नहीं टेस्ट करना चाहिए, हमारे लिए सेफ नहीं होगा। आगे देखिए 4.2 नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस, यानी हमारे आसपास कौन से ऐसे चीज़ें जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। तो पहला है लिटमस। लिटमस क्या है, ए नेचुरल डाई। लिटमस क्या है, ए नेचुरल डाई। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। जो सबसे कॉमन तरीके से जो यूज़ होने वाला इंडिकेटर है वो क्या है, हमारा लिटमस है, जो कि नेचुरली अकरिंग है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेंस, और ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो लीचेन से, लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इट हैज़ अ मॉवी कलर इन डिस्टिल वाटर, यानी इसका कलर कैसा होता है, पर्पल होता है डिस्टिल वाटर के अंदर। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सोल्यूशन, और जब हम इसे एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं तो इट टर्न रेड एंड इट टर्न्स रेड। तो ये कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, रेड हो जाता है। तो पर्पल से ये रेड हो जाता है अगर हम उसे एसिड में डालते हैं तो। एंड व्हेन एडेड टू बेसिक, जब बेस में डालते हैं तो कैसा होता है, इट टर्न्स ब्लू, यानी एसिड में रेड हो जाता है और इट टर्न्स ब्लू इन बेसिक सोल्यूशन। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन के फॉर्म में अवेलेबल होता है, और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप ऑफ द पेपर। जो लिटमस होता है या तो वो सोल्यूशन हो सकता है या फिर पेपर के स्ट्रिप में भी अवेलेबल हो सकता है, उसे हम लिटमस पेपर कहते हैं। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, और जनरली ये क्या होता है कि रेड और फिर ब्लू लिटमस पेपर के रूप में हमें प्रेजेंट होता है। यहाँ पे लाइकेन का इमेज दिया हुआ ए में, और लिटमस पेपर्स का बी में जो है लिटमस रेड लिटमस पेपर और नीचे ब्लू लिटमस पेपर का इमेज दिया हुआ। नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखते हैं 4.1 मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप। एक प्लास्टिक के कप में या टम्बलर में या फिर टेस्ट ट्यूब में लेमन जूस और वाटर का हमें मिक्सचर बनाना है। पुट अ ड्रॉप ऑफ एबव सोल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर, और इस सोल्यूशन का कुछ ड्रॉप जो है आपको रेड लिटमस पे डालना है।
विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, और ड्रॉपर की हेल्प लेकर। इज देयर एनी चेंज इन कलर, फिर आपको नोटिस करना है कि उस लिटमस पेपर में कोई चेंज आया क्या कि कलर में। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर, फिर ब्लू लिटमस पेपर के साथ भी सेम एक्टिविटी करनी है आपको। नोट डाउन इफ देयर इज एनी चेंज, फिर उसमें नोट करना है कि क्या कोई चेंज आया। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फ्लोइंग सबस्टांस, उसके बाद यही एक्टिविटी को आपको टैप वाटर के साथ, डिटर्जेंट सोल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक, सोप सोल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर के साथ, सबके साथ करना है। इफ़ पॉसिबल मेक सोल्यूशन इन डिस्टिल वाटर, अगर आपको सोल्यूशन बनाना ही है तो आप डिस्टिल वाटर का यूज़ करेंगे। Record your observation as in table 4.2, and in table are there any substance on which litmus has no effect, क्या ऐसा कोई are there any substance, क्या कोई ऐसा substance भी है इसमें जिसमें कि on which litmus का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो नेम दो सब्सटेंस, फिर उन सब्सटेंस का आपको नाम लिखना है। द सोल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर if of either red or blue litmus are known as neutral solution, ऐसा सोल्यूशन जो कि जिसको अगर हम लिटमस पेपर के ऊपर पोर करके देखें और उसमें लिटमस पेपर में कोई चेंज लेकर नहीं आता है उसके कलर में, तो ऐसे सबस्टांस को हम कह देते हैं न्यूट्रल सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशन को हम कहेंगे न्यूट्रल सोल्यूशन। दीज सबस्टांसेस आर नीदर एसिडिक, तो इस तरह के जो सबस्टांस होते हैं ना ही वो एसिडिक होते हैं और ना ही वो बेसिक नेचर के होते हैं। यहाँ पे देखिए ब्लू बॉक्स में क्या लिखा है, टू प्रिपेयर लाइम वाटर, अगर आपको लाइम वाटर प्रिपेयर करना है तो टेक सम वाटर इन टम्बलर, थोड़ा पानी लेना है टम्बलर में, उसके बाद कुछ लाइम यानी चूना इसके अंदर घोलना है। स्टर द सोल्यूशन, उसके बाद उसको स्टर करना है, घुमाना है। एंड कीप इट फॉर सम टाइम, फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। पोर अ लिटिल फ्रॉम द टॉप, और उसके बाद पोर अ लिटिल फ्रॉम टॉप, दिस इज लाइम वाटर, और ये क्या बन के तैयार हो गया हमारे पास, ये लाइम वाटर बन के तैयार हो गया। चिल्ड्रंस परफॉर्मिंग लिटमस टेस्ट, यहाँ पे देखिए कि कैसे लेबोरेटरी में लिटमस टेस्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर, पहला हमने पढ़ा लिटमस के बारे में कि जो लाइकेन से हमें प्राप्त होता है, और सेकेंड है हमारा टर्मरिक, टर्मरिक जो हल्दी है हम जो यूज़ करते हैं। तो टेक अ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, ऐड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट, थोड़ा सा हल्दी पाउडर लेके उसका पानी डाल के फिर उसको थोड़ा सा पेस्ट जैसा बना लेना। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर, मेक टर्मरिक पेपर मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लोटिंग के पेपर के ऊपर आपको टर्मरिक को स्प्रेड करना है। फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग, उसके बाद उसको ड्राई करना है। कट द थिन स्ट्रिप ऑफ येलो पेपर ऑप्टेन, और जो आपके पास जो हल्दी लगाई हुई टर्मरिक डिपॉजिट किया हुआ जो पेपर मिलेगा उसको ड्राई करना है और उसको पतले पतले स्ट्रिप में काटना है। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ द टर्मरिक पेपर, उसके बाद टर्मरिक पेपर के ऊपर सोप का सोल्यूशन डालना है, कुछ ड्रॉप्स डालने हैं। तो आपको क्या दिखेगा, अब जैसे आप इसका रियल एग्जांपल भी ले सकते हैं कि जैसे आप मान लो लंच कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो आपके शर्ट पे अगर कोई सब्जी गिर जाती है तो वहाँ पे क्या येलो स्पॉट हो जाता है, जब आपकी मम्मी उसको वॉश करती है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड ऑरेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो भी क्या दिखा रहा है यहाँ पे कि जो टर्मरिक क्या हो गया, टर्मरिक जो है सोप सोल्यूशन डालने के बाद वो अपना कलर चेंज कर लेता है। तो ये क्या दिखा रहा है कि जो सोप सोल्यूशन है वो बेसिक नेचर का है। तो यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे, अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन द शीट ऑफ प्लेन वाइट पेपर एंड ड्राइड, मतलब आप एक ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं अपनी मदर के लिए उनके बर्थडे पे, तो आपको टर्मरिक पेस्ट लगा के उस प्लेन पेपर को येलो कर लेना है, वाइट एंड ड्राइड, उसके बाद उसे सुखा लेना। ड्रॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर विथ सोप सोल्यूशन, और जब आप सोप सोल्यूशन से उस पर कुछ ड्रॉ करेंगे, फ्लावर बनाएंगे ईयरबड की मदद से, तो आप देखेंगे कि एक सुंदर सा कलरफुल
ब्यूटीफुल कार्ड बन के तैयार हो जाएगा। सिमिलरली टेस्ट द सोल्यूशन लिस्टेड इन द 4.3 में जो भी सबस्टांस सोल्यूशन दिया हुआ उन सबको टेस्ट करना है आपको। नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, उसके बाद सारे ऑब्जर्वेशन को लिखना है। यू मे ट्राई सोल्यूशन ऑफ द अदर सबस्टांस ऑल्सो, और इसके अलावा भी आप दूसरे सबस्टांस के सोल्यूशन को भी ट्राई कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट चाइना रोज एज इंडिकेटर। तो फर्स्ट हमने देखा क्या, लिटमस पेपर। सेकंड हमने क्या देखा, टर्मरिक। और तीसरा हम देख रहे हैं, थर्ड हम देख रहे हैं चाइना रोज एज इंडिकेटर। इसमें क्या करना है कि कुछ जो चाइना रोज होता है उसके पेटल को कलेक्ट करना है। प्लेस देम इन अ बीकर, कुछ एक बीकर में आप उसको रख दीजिए। ऐड सम, एक मिनट, वार्म वाटर, उसमें आपको थोड़ा गर्म पानी डालना है। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल द वाटर बिकम कलर्ड, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए पानी को उस बीकर को छोड़ देना है, ताकि जो है पानी जब तक कुछ उसमें कलर ना आ जाए। यूज़ द कलर्ड वाटर एज इंडिकेटर, और फिर ये जो है आपका पानी जो है एक इंडिकेटर के जैसे काम करेगा। एड फ्यू ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सोल्यूशन। फिर जो है इस इंडिकेटर को एड 5 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन, और इन सब में थोड़ा थोड़ा 5 ड्रॉप्स जो है डालना है, जैसे कि शैम्पू में, लेमन जूस में, सोडा वाटर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन, विनेगर, शुगर सोल्यूशन और कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन में। टर्न एसिडिक सोल्यूशन टू डार्क पिंक, ये क्या कर देगा, चाइना रोज इंडिकेटर जो है एसिडिक सोल्यूशन को डार्क पिंक या फिर मजेंटा कलर में चेंज कर देगा, और बेसिक सोल्यूशन को ग्रीन कलर में चेंज कर देगा। एम आई गेट नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर, मेक अ सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड देन ड्राई। यहाँ पे बूझो और पहले के बीच में जो कन्वर्सेशन है वो बताया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है कि नेम ऑफ द एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नाम लिखा हुआ। इसका लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट होगा, और टर्मरिक पेपर पे क्या इफेक्ट होगा, और चाइना रोज सोल्यूशन में उसका क्या इफेक्ट होगा, उसको यहाँ पे फिल करना एक्सपेरिमेंट करने के बाद। फिर यहाँ देखिए कुछ रह गया था, इंडिकेटर। यहाँ पे देखिए कि जो इंडिकेटर हमने रेडी किया चाइना रोज, जो बीच में जो टेस्ट ट्यूब आपका दिया हुआ वो क्या है, चाइना रोज का वाटर के साथ जो सोल्यूशन हमने प्रिपेयर किया वो हम। फिर अगर हम उसको एसिड में डालते हैं तो हमें मैजेंटा कलर मिलता है, और अगर हम उसको बेस में डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, तब हमें ग्रीन कलर मिलता है। वही शो किया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए टेबल 4.3 में टेस्ट किसका करना है, लेमन जूस का। टर्मरिक सोल्यूशन पे उसका क्या इफेक्ट होता है, उसके बाद रिमार्क लिखना है। इसी तरह से सारे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके 1 बाय 1 उसके रिजल्ट्स को यहाँ पे फिल करना है आपको। आगे बढ़ते हैं। पहेली बॉट द फॉलोइंग पहेली फॉर यू। क्या लाइए, कॉफी इज ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, इज इट एन एसिड और अ बेस? डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, you are in the dark with its taste. So the teacher is requested to get the diluted solution of following chemical from school laboratory or from nearby school. Hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid, sodium hydroxide, ammonium hydroxide और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर उससे हम लाइम वाटर भी कहते हैं। अब यहाँ पे डाइल्यूट HCl को का क्या इफेक्ट होगा इस पे, लिटमस पेपर का, फिर टर्मरिक का क्या इफेक्ट होगा, और चाइना रोज का क्या इफेक्ट होगा। तो इन सबको हमें टेस्ट करके यहाँ पे फिल करना है। आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? कभी आपने ये टर्म सुना है एसिड रेन का नाम? हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ द एसिड रेन? और ये जो एसिड रेन होता है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। As the name influence, the rain containing excess of acid is called an acid rain। यानी नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि जो एसिड रेन होता है, which the name indicate that, ये नाम ही इनका इंडिकेट कर रहा है कि जो रेन जिसमें कि एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड का प्रेजेंस हो, ऐसी रेन को हम कहते हैं एसिड रेन।
तो वेयर डू दीज एसिड्स कम फ्रॉम, तो ये एसिड आते कहाँ से हैं? द रेन बिकम द एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तीनों जो हैं एयर पोल्यूट एयर एयर में पोल्यू एज अ पोल्यूटेंट प्रेजेंट होता है। डिजॉल्व इन द रेन, उसके बाद रेन के साथ ये डिजॉल्व हो जाता है ड्रॉप टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, और क्या फॉर्म कर लेता है? कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू द बिल्डिंग, यानी जो एसिड रेन होता है इतनी खतरनाक होती है बिल्डिंग्स के लिए कि उनके अपीयरेंस को भी चेंज कर देता है। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये सब के लिए खतरा है, मॉन्यूमेंट्स के लिए, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए। इसके लिए आप ताजमहल का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो हमारा ताजमहल है वो वाइट मार्बल से बना हुआ है, लेकिन एसिड रेन होने की वजह से उसका जो कलर में चेंज आ रहा है धीरे धीरे, धीरे धीरे वो थोड़ा येलोइश दिखने लगा है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ एसिड रेन। कॉशन क्या दिया हुआ है? ग्रेट केयर शुड बी टेकन while handling laboratory acid and bases because these are corrosive in nature, irritating and harmful to skin। जो जब हम लेबोरेटरी में कुछ वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो एसिड और बेस होता है वो करोसिव नेचर का होता है और वो इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन, और ये स्किन के लिए हार्मफुल हो सकता है। डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिकेटर ऑन ईच ऑफ दीज सोल्यूशन, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो वी हैव लर्न दैट एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो आप ऐसे इसके लिए शॉर्टकट याद कर सकते हैं कि एसिड जो है चेंज होके किस में हो जाता है? टर्न ब्लू लिटमस रेड। ब्लू एसिड जो चेंज कर देता है ब्लू को चेंज करता है, किसको चेंज करता है? तो ए से बी। ए किसको चेंज करता है? बी को चेंज करता है। तो एसिड, ए फॉर एसिड और बी फॉर ब्लू, यानी एसिड जो है ब्लू को चेंज करेगा तो आपको रिजल्ट पता है कि रेड हो जाएगा। इसी तरह से जो बेस है, अगर आप एक याद कर लेते हैं ट्रिक, तो आप दूसरा भी आसानी से आप इसको याद रख पाएंगे कि बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है, उसका अपोजिट हो जाएगा। तो लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड इज मिक्स विथ अ बेस। जब ये एसिड बेस के साथ मिक्स होगा तो क्या होगा? वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार, इट कॉल्ड फिनो फिनोफ्थलीन, यानी जो हम अब इंडिकेटर यूज करने वाले हैं उसका नाम है फिनोफ्थलीन। टू डेमोन्स्ट्रेट बाय टीचर इन द क्लास, फिल 1/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी एक टेस्ट ट्यूब लेकर उसको 1/4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है उसके अंदर। नोट डाउन इट्स कलर, और स्टार्टिंग में ही उसका कलर को नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनो फिनोल्फथीन सोल्यूशन, फिनोफ्थलीन सोल्यूशन का भी कलर आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू द एसिड। अब जो फिनोफ्थलीन जो इंडिकेटर हमने लिया है उसका 2 से 3 ड्रॉप आपको डालना है, किसमें? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। उसको शेक करिए। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज, क्या आप देखिए कि कुछ चेंज आपने उसमें नोटिस किया है? इन द कलर ऑफ द एसिड, एसिड के कलर में। ऐड द एसिडिक सोल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बाय ए ड्रॉपर। उसके बाद क्या करना है? इस एसिडिक सोल्यूशन में एक ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड का डालना है विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। स्टीर द ट्यूब जेंटली, फिर धीरे धीरे उसको स्टीर करना है ट्यूब को। इज देयर एनी चेंज, फिर देखिए कि क्या उसके कलर में कोई सोल्यूशन के कलर में कोई चेंज आया है। कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप, और उसके बाद धीरे धीरे आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को उसमें डालना है। वाइल स्टीरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर,
जब तक डालना है जब तक बिल्कुल पिंक कलर जो एकदम से दिखाई देने लगे तब आपको स्टॉप हो जाना है। नाउ ऐड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर से एक ड्रॉप आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डालना है उसमें। तो डू यू ऑब्जर्व द सोल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस। अगर आप फिर जैसे ही पिंक होता है सोल्यूशन, उसी समय आपको रुकना है। उसके बाद फिर अगर आप एक ड्रॉप और ऐड करते हैं तो वो फिर से क्या हो जाएगा, फिर से वो कलरलेस हो जाएगा। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, फिर से एक ड्रॉप आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का डालना है। उसके बाद ये देखना है कि इज देयर एनी चेंज इन द कलर। द सोल्यूशन अगेन बिकम पिंक इन कलर, फिर से क्या हो जाएगा, जो सोल्यूशन का कलर है वो पिंक हो जाएगा। इट इज एविडेंट दैट व्हेन द सोल्यूशन इज बेसिक, जब बेसिक सोल्यूशन होता है तो फिनोफ्थलीन गिव्स अ पिंक कलर। कैसा कलर देता है फिनोफ्थलीन? पिंक कलर देता है। ऑन द अदर हैंड जब एसिडिक सोल्यूशन होता है तो उसमें कोई चेंज कलर में नहीं आता है। तो इस तरह से एसिड में अगर हमने इंडिकेटर फिनोफ्थलीन डाला तो वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस ही रहेगा। लेकिन अगर हमने बेस में डाला इसे तो वो हमें पिंक कलर शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड और इंडिकेटर के सॉल्यूशन में अगर हम बेस डाल देते हैं तो अ, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन दिखाया गया है। ठीक है, तो व्हेन एन एसिड सोल्यूशन को बेसिक सोल्यूशन को व्हेन एन एसिडिक सोल्यूशन इज मिक्स्ड विद अ बेसिक सोल्यूशन, जब एक एसिडिक सोल्यूशन के साथ बेसिक सोल्यूशन को मिक्स किया जाता है, और बोथ द सोल्यूशन क्या करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो effect of each other when an acid solution and a basic solution are mixed in suitable amount, और अमाउंट का भी हमें ध्यान रखना है कि सुटेबल अमाउंट में दोनों का मिक्सचर बनाना है। बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड। जब हम दोनों को मिक्स करते हैं एसिड और बेस को एक सुटेबल अमाउंट में, तो दोनों ही अपना नेचर को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज नीदर, और इसलिए जब जो हमें उनका मिक्सचर जो मिलता है एसिड और बेस का, तो वो ना ही तो एसिड होता है और ना ही बेस होता है। तो इसीलिए हम इसको टच द टेस्ट ट्यूब इमिडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। अगर आप तो फिर न्यूट्रलाइजेशन के बाद अगर आप टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे तो आप क्या फील करेंगे। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड, यानी जब एसिड और बेस का मिक्सचर बनाया जाता है, दोनों को एक साथ कंबाइन किया जाता है, तो हमें उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। और जब न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो उस समय हीट उसमें से निकलती है, उस इन्वॉल्व हीट इवॉल्व होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। द इवॉल्व हीट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, और जो हीट प्रोड्यूस होती है वो क्या करती है, मिक्सचर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, और जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो एक नया सब्सटेंस बनता है, उसे हम कहते हैं सॉल्ट। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है न्यूट्रलाइजेशन, और इसको आपको ध्यान में रखना है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है और ये भी ध्यान रखना कि उसमें जो नया सब्सटेंस जो बनता है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे हम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है उस समय। तो सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर, लेकिन जो सॉल्ट है वो क्या हो सकता है, वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज, तो यहाँ पे एक प्रॉपर नीचे डेफिनेशन दी हुई है न्यूट्रलाइजेशन का, जिसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, अ बेस इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन, यानी जब रिएक्शन होता है एसिड और बेस के बीच में तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन द प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, और जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब ये एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो उस सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और वाटर प्रोड्यूस होता है उससे, और उसमें हीट भी इवॉल्व होता है। यानी एसिड प्लस बेस, यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है केमिकल रिएक्शन की कि एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर एंड हीट इज इवॉल्व। ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी HCl प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। अब जब दोनों का रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, NaCl जो कि एक सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर H2O। Bojo added diluted sulfuric acid to lime water. Will the reaction mixture become hot or cool? तो आप बताइए कि जब सल्फ्यूरिक एसिड को लाइम वाटर के साथ रिएक्ट किया जाएगा
तो क्या रिएक्शन हॉट होगा या फिर कोल्ड होगा, मिक्सचर जो है रिएक्शन करने के बाद कैसा फील होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अपने डेली लाइफ में कैसे न्यूट्रलाइजेशन हमारा वर्क करता है। तो पहला है इंडाइजेशन। आवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक। हमने चैप्टर में पढ़ा था, जब डाइजेशन हमने ह्यूमन बॉडी में पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो वो फूड को डाइजेस्ट करता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ कि आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड। और ये क्या हेल्प करता है, ये फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करता है। एज हैव यू लर्न इन चैप्टर 2, जैसा कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। बट टू मच एसिड इन द स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन। लेकिन जब आपको बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है स्टमक में, तो उससे क्या होता है, इंडाइजेशन, खाना फिर डाइजेस्ट अच्छे से नहीं हो पाता। तो समटाइम इंडाइजेशन इज़ पेनफुल। कभी कभी हमारे पेट में दर्द हो जाता है। तो टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसी इंडाइजेशन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, विच कंटेन जो कि एंटासिड प्रेजेंट होता है उसमें, विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। और ये जो है जो एक्सेसिव, जो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है एसिड, उसको न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। फिर है एंट बाइट, जब चींटी का काटना। तो व्हेन एन एंट बाइट्स, जब कोई चींटी काटती है, तो इट इंजेक्ट्स एसिड लिक्विड। एक एसिड लिक्विड हमारी बॉडी में छोड़ देती है, जिसे हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, इनटू द स्किन। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। और उस समय अगर हम मॉइस्ट बेकिंग सोडा को जहाँ पे एंट ने बाइट किया वहाँ पे रब करें, तो क्या होगा, और या फिर कैलामाइन सोल्यूशन को रब करें, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एंड और कैलामाइन सोल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट। कैलामाइन सोल्यूशन में जिंक कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है सॉइल ट्रीटमेंट। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र मेक द सॉइल एसिडिक। जब हम खेतों में या फिर फील्ड में ज़्यादा जब हम क्या यूज़ करते हैं, ज़्यादा जब हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, तो जो हमारी सॉइल होती है वो एसिडिक हो जाती है। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज़ ईदर टू एसिडिक और टू बेसिक। और जब प्लांट ज़्यादा बेसिक या फिर ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, तो उसमें प्लांट ग्रो नहीं कर पाता। When the soil is too acidic, जब वो ज़्यादा एसिडिक होता है, इट इज़ ट्रीटेड विद बेस लाइक। और इसको हम ट्रीट करते हैं क्विक लाइम से या फिर कैल्शियम ऑक्साइड से, और शेक्ड लाइम से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, और जब सॉइल बेसिक रहता है, द ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट इज एडेड टू। इसमें कंपोस्ट को या फिर ऑर्गेनिक मैटर को ऐड किया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेज एसिड। ऑर्गेनिक मैटर जो है, ऑर्गेनिक मैटर्स में से एसिड निकलता है, विच न्यूट्रलाइजेज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। जो कि बेसिक नेचर जो होता है सॉइल का, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। नेक्स्ट देखिए फैक्ट्री वेस्ट। द वेस्ट ऑफ द मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। जितने भी ज़्यादातर फैक्ट्री से जो वेस्ट बाहर आता है, तो उन सब में क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, और उसको अगर डायरेक्टली हम वाटर बॉडीज़ में गिरा देते हैं, तो द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। तो उसका इफेक्ट जो होगा डायरेक्टली, जो उस वाटर बॉडी में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उन पे पड़ेगा। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। तो इसीलिए अगर रिवर में हम उसको ड्रेन कर रहे हैं, तो पहले उस फैक्ट्री वेस्ट को उसमें बेसिक सब्सटेंस मिला के उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। अब यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो जाता है। हम कीवर्ड्स देख लेते हैं, एसिड, एसिडिक, बेस, बेसिक, इंडिकेटर, न्यूट्रल, न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्ट। हमने अब समरी देख लेते हैं। एसिड आर शावर इन टेस्ट जनरली, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी ऑन टच। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड,
and base turn red litmus to blue. Substance which are neither acidic or nor basic is called neutral. Substance solution of the substance that shows different color in acidic, basic and neutral solution are called indicators. An acid and a base neutralizes each other and form a salt. A salt may be acidic, basic or neutral in nature. तो ये था हमारा समरी। आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है या फिर ठीक लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।